नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 40 वर्ष के आसपास इनकी आयु है। आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, सफलता, प्रगति, ग्रोथ के बारे में जानना चाहते हैं, धन लाभ के बारे में जानना चाहते हैं और आगे का जीवन कैसा रहेगा, बेहतर रहेगा कि नहीं, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। और जीवन पर क्या कुछ ये मुकाम हासिल कर पाएंगे, कितनी बड़ी सफलता को ये प्राप्त कर पाएंगे, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो भी चीज़ें हैं उसको क्लैरिटी पूर्वक समझा देंगे, जो भी चीज़ें हैं उसको गहराई पूर्वक समझा देंगे, बता देंगे। और जिस प्रकार की भी चीज़ें हैं उस बात को महत्वपूर्ण तरीके से बता के आपके जीवन में जो भी चीज़ें घटित होने वाली हैं उनको भी दिखा देंगे एवं समझा देंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, आपको तनाव लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब आप देखोगे तो ये वर्तमान में सरकारी नौकरी में है, वर्तमान में इनकी गवर्नमेंट जॉब है और इनके हाथ पर जो चिन्ह व आकृति बने हैं ये व्यक्ति को करोड़पति बनाता है, साथ ही साथ जीवन पर बड़ी सफलता को भी देता है, साथ ही साथ जीवन पर बड़ी प्रगति को भी देता है, साथ ही साथ जीवन पर बड़े ग्रोथ को भी बताता है, जीवन पर बड़े अचीवमेंट्स को भी समझाता है। ये भी रियलिटी है, ये भी सच है। तो ये तो होगी पहली चीज़। अब एक एक करके लाइंस को आप समझिए, एक एक करके आपको लाइन को समझाने का प्रयास करता हूँ, एक एक करके आपको लाइन को दिखाने का प्रयास करता हूँ कि क्या किस प्रकार की रेखाएं हैं। तो आप देखोगे भाग्य रेखा बड़ी अच्छी भाग्य रेखा है। स्टार्टिंग में थोड़ी गड़बड़ थी बट आगे एक पार्टिकुलर समय के बाद ना बहुत बेहतर स्थिति में है। अब आप भाग्य रेखा पर देखोगे ना तो जीवन के अंतिम समय तक एक समय में एक पुष्पनुमा आकृति का निर्माण है। एक मत्स्य होता है, एक पुष्प होता है। जब बीच से कोई लाइन दिख जाए और साइड साइड से कुछ ब्रांचेस हो जाए ना तो इसको हम कहते हैं पुष्पनुमा आकृति। तो मत्स्य का चिन्ह होता है कि आपके जीवन में ये मान सम्मान देता है और पुष्प का ये मतलब होता है कि व्यक्ति के जीवन में बड़े ग्रोथ को देता है, व्यक्ति के जीवन में बड़े प्रगति को देता है, व्यक्ति के जीवन में बड़े ग्रोथ को देता है। क्योंकि पुष्प जब भी आपके हाथ पर होता है, पुष्प जैसी आकृति जब भी आपके हाथ पर होती है तो ये इस बात का परिचय कराती है कि जैसे पुष्प फूल का क्या कार्य है, ईश्वर को चढ़ता है। कहने का तात्पर्य है ईश्वर को वो चढ़ता है, उसके खुशबू व उसके कोमलता के एहसास से ईश्वर भी आपको अच्छा खासा फल देते हैं, अच्छे खासे परिणाम को देते हैं। वैसे ही अगर कभी भी किसी भी प्रकार से पुष्पनुमा आकृति आपके हाथ पर मौजूद हो तो ये आपके जीवन में बड़े सफलता के साथ साथ आपके जीवन में बड़े महक को भी बताता है। तात्पर्य है मतलब है कि आपकी जीवन में बड़े ग्रोथ होंगे, आपके जीवन में बड़ी सफलता होगी, साथ ही साथ आप धन के साथ साथ मान सम्मान को भी प्राप्त करेंगे। तो ये बड़े रेयरेस्ट चिन्ह होते हैं क्योंकि बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो धन के साथ साथ मान सम्मान कमाते हैं। कहते हैं ना कि धन के साथ साथ जीवन पर बदनामियां भी आती हैं, वही वाली बात है। तो चलो ये एक महत्वपूर्ण चिन्ह था, फिश से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चिन्ह था, मत्स्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण चिन्ह था, जो कि आपकी लाइफ में बड़े ग्रोथ को बताता है, जो कि आपके जीवन में बड़े सफलता को बताता है, बड़ी प्रगति को बताता है, बड़े धन लाभ को बताता है। अब चलिए आगे हम देख लेते हैं, चलिए हम थोड़ा आगे समझ लेते हैं, थोड़ा आगे चीज़ों को गहराई पूर्वक जानने का, देखने का प्रयास करते हैं व बताने का प्रयास करते हैं। तो आप देखोगे तो ये महत्वपूर्ण है। ये सूर्य रेखा बहुत बेहतर स्थिति में है, बहुत गजब। यहाँ पर आप देखोगे तो एक ज़बरदस्त ये एक कमाल का ट्रायंगल दिख रहा है मुझे। यहाँ पर भी आप देखोगे ना तो ये भी एक ट्रायंगल जैसी आकृति का निर्माण है। अब जब तक वीनुमा आकृति आपके हाथ पर मौजूद नहीं होगी तब तक अधिकारी बनना बहुत मुश्किल है, तब तक आधिकारिक सम्मान को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, तब तक आधिकारिक सम्मान को प्राप्त करके जीवन पर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो ये आधिकारिक सम्मान को प्राप्त करने वाली स्थिति, ये अधिकारी बनने वाली स्थिति, ये जनप्रतिनिधि वाले बनने वाली स्थिति ये जभी बनती है जब आपके हाथ पर इस प्रकार के चिन्ह व आकृति होते हैं या इस प्रकार के चिन्ह व आकृति आपके हाथ पर मौजूद होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये होगी। अब अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ये कंप्लीट मरकरी लाइन यहाँ से गया है, ये आप देख लो, ये कंप्लीट मरकरी लाइन यहाँ से गया है, जीवन के अंतिम समय तक है। तो मरकरी लाइन बहुत ज़्यादा शानदार है, मरकरी लाइन बहुत ज़्यादा गज़ब है। अगर बुध रेखा बहुत ज़्यादा शानदार हो, बुध रेखा बहुत ज़्यादा गज़ब हो तो ये मान के चल लो कि आप जॉब के साथ साथ व्यापार भी कर सकते हैं। ये मान के चल लो कि आपके जीवन में नौकरी के साथ साथ प्रगति भी होती है, आपके जीवन में नौकरी के साथ साथ धन लाभ भी होता है, आप अपने जीवन में नौकरी के साथ साथ बड़ी सफलता को भी प्राप्त कर लेते हैं।
क्योंकि ये मनी ट्रायंगल जैसी स्थिति का भी निर्माण हो गया। एक स्पष्ट सूर्य रेखा भी दिख रही है मुझे, एक स्पष्ट ट्रायंगल भी दिख रहा है, एक ज़बरदस्त पुष्पनुमा आकृति का भी निर्माण है। तो ये चिन्ह जो है ना, स्पेशली तो करोड़पति या अरबपति लोगों के हाथ पर देखा जाता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर है तो आप बिल्कुल समझिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। अगर आपके हाथ पर है तो आप बिल्कुल समझिए कि आप धन के साथ साथ मान सम्मान को भी प्राप्त करने वाले हैं अपने जीवन काल में। इस बात को आपको दिमाग में लेकर चलना, और आप बिल्कुल करेंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं है। इस बात में 1% भी संदेह वाली स्थिति नहीं है, ना संदेह रखने की आवश्यकता है। अब आप देखोगे लाइफ लाइन, जीवन कब बदलेगा, लाइफ में परिवर्तन कब आएगा, लाइफ में सकारात्मक परिवर्तन कब आएगा, इन सारे विषय पर बात करते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे तो लाइफ लाइन पर ये सब लाइंस जो बन जाती है ना, ये प्रगति वाली रेखा होती है। लाइफ लाइन पर ये सब लाइंस जो बन जाती है ना, ये ग्रोथ वाली रेखा होती है, ये मान सम्मान वाली रेखा होती है, ये जीवन में बड़ी सफलता को देने वाली रेखा होती है, ये जीवन में बड़े प्रगति को देने वाली रेखा होती है। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके बाद भी और भी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल समझना। अब थोड़ा नकारात्मकता पर बात करते हैं, क्योंकि नकारात्मकताएं आपको परेशान कर सकती हैं, नकारात्मकताएं आपको दिक्कत कर सकती है। तो नकारात्मकताओं पर विचार करना जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर देखोगे तो एक दबाव वाली स्थिति बनी हुई है। तो जब भी दबाव हो तो थोड़ा जुपिटर मतलब बृहस्पति बहुत तरीके से आपको इम्पैक्ट करता है। मान के चल लो कि आप जितना ग्रोथ के लायक थे, जितने कामयाबी व जितने प्रगति के लायक थे, वो आपको मिला नहीं, ये पहला दिक्कत। दूसरा दिक्कत थोड़ा इसमें क्या होता है ना कि जो आपके वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जो आप जिसके अधीन आप कार्य करते हैं या फिर जिस संस्थान में आप करते हैं, वहाँ के कोई वरिष्ठ अधिकारी तो होते ही हैं ना, तो वो आपको बेसिकली परेशान करते हैं, वो आपको बेसिकली तनाव देते हैं, वो बेसिकली आपको दिक्कत देते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण चीज़ हो गई। तीसरी तरफ ये क्या इशारा कराता है, तीसरी तरफ ये इशारा कराता है कि व्यक्ति को थोड़ा परेशान करता है। ये परेशान क्या करता है, मानसिक रूप में तनावग्रस्त कराता है। परेशान क्या करता है, थोड़ी गुस्सैल प्रवृत्ति का परिचय कराता है। परेशान क्या करता है, थोड़ा गुस्सा, परेशानी व दिक्कत का ये आपको बिल्कुल सामना करवाता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। चलिए हम आगे अब विचार कर लेते हैं, आगे हम चीज़ों को और भी गहराई पूर्वक देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि आगे क्या किस प्रकार की चीज़ें हैं। तो ये कंप्लीट माइंड लाइन है, ये आपकी लाइफ लाइन है, बहुत ही अच्छी। यहाँ पर से ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, और प्रोग्रेस लाइन तो गजब है, मतलब प्रगति लाइफ में बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ा बहुत टेंशन्स का लाइन है, थोड़ी राहु रेखा है, थोड़ा ये आपको परेशान करती है। बट 32 ईयर्स के बाद ना बढ़िया ग्रोथ का योग है, 32 ईयर्स के बाद ना बढ़िया प्रगति का योग है, बढ़िया धन लाभ का योग है, जीवन पर बढ़िया ग्रोथ कराते हैं। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो एक मत्स्य का चिन्ह है जो व्यक्ति के जीवन में बड़ी सफलता का परिचय कराता है, व्यक्ति के जीवन में बड़े ग्रोथ का परिचय कराता है। मंगल रेखा अच्छा है, लग्जूरियस लाइफ का योग बड़ा अच्छा है, लग्जूरियस लाइफ तो रहता ही रहता है। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, लाइफ में पैसा आएगा, पैसे को लेकर दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। थोड़े बहुत टेंशन्स के लाइन है, थोड़ा टेंशन्स को ये इंडिकेट करते हैं, थोड़े परेशानी होते हैं। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ, ज़बरदस्त थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिज़ायर्स के अच्छे लाइन है, महत्वाकांक्षी, बेहतरीन थंब है। तो व्यक्तित्व बहुत शानदार है, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे समझदार हैं। फिंगर पर कड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। टेंडकर अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट तक है। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज वाक्पटुता भी बड़ी अच्छी होती है। थोड़ा दबाव है तो थोड़ा परेशानी होता है, बट हृदय रेखा ठीक है, स्ट्रांग है, नो डाउट। हृदय रेखा बढ़िया है, स्ट्रांग हृदय का मालिक है, इमोशनल है, भावुकता दिख रही है मुझे। भाग्य रेखा बेहतर है, जीवन के अंतिम समय तक गई है। और ये पुष्पनुमा आकृति ना जीवन के अंतिम समय में, कहते हैं ना कि आप जीवन के अंतिम समय में पॉलिटिक्स वगैरह कब भी करना चाहते हैं, या फिर 45-50 के बाद आपको राजनीतिक सफलता के लिए भी आपको प्रयास करना पड़ता है, या आप करते हैं, तो फिर बिल्कुल ये पुष्पनुमा आकृति आपके राजनीतिक सफलता, प्रगति व ग्रोथ को बताती है। यहाँ पर आप देख लो कंप्लीटली दिख रही है मुझे। हाँ, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा, बहुत समझदार, गजब की सूर्य रेखा बेहतरीन है। गवर्नमेंट जॉब में तो है ही, प्रगति तो आपको मिल ही रही है। यहाँ पर आप देखोगे तो दो ट्रायंगल्स, क्या बात है। बुध पे कड़ी रेखा, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी है तो बुद्ध वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, तो एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, ये नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पर आप देखोगे तो ज़बरदस्त ये बुद्ध रेखा ट्रायंगल्स के साथ है, व्यक्ति के जीवन में भाग्योदय को बताता है। यहाँ भी एक बुद्ध रेखा दिख रही है मुझे। हाँ, कुछ यात्राओं के योग थे, जीवन में यात्राएं बनी रहती है। चंद्रमा अच्छा है, व्यक्ति को जब भी धन की आवश्यकता होती है, व्यक्ति के जीवन में जब भी धन चाहिए, कहीं ना कहीं से धन आ जाता है, तो धन को लेके भी विशेषतम दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है, धन को लेके भी विशेषतम परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है, धन को लेके विशेषतम तनाव का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता है। ये रियलिटी है, ये सच है। तो
तो ये था इनके एथली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।